हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट 11, जिसके अंदर हम 10.5 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा तो पहले देखो, जहाँ से हमने पार्ट 9 देखिए, 8 और 9, जहाँ से हमने 10.5 को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आपको पार्ट 11 बच्चों समझ आएगा। तो पार्ट 9 से देखना शुरू कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, कहता है आकृति, अपना पेज नंबर निकाल लो 222। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, आकृति 10.38 में ABC कोण 69 है। तो हम दिया के अंदर क्या लिख देंगे, दिया के अंदर लिख देंगे ABC जो कोण है वो है 69 डिग्री। इसका नाम आपका कोण 1 रख लेते हैं। तो ये कोण 69 बच्चों सारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सारा 69 है, ध्यान रखना। ABC का मतलब है AB और BC के बीच ये सारा कोण 69 है, 69 डिग्री। और आपसे बोला गया है बच्चों ACB, ACB जो कोण है ACB, ठीक है, वो आपको क्या दिया गया है, ACB कोण ये दिया है 31 डिग्री। इसका नाम कोण 2 रख लेते हैं। तो इतना इतना बच्चों क्या है, 31 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हमें ज्ञात क्या करना है, हमें BDC कोण ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कोण BDC कितना है। इसका नाम आपका कोण 3 रख लेते हैं। ठीक है, कोण 3 जो मुझे ज्ञात करना है BDC। तो B ये रहा, D ये रहा, C वाला, ये वाला कोण 3 ज्ञात करना है। हल देखो, बड़ा छोटा सा हल है। सबसे पहले से देखो, हमें जो दो कोण दिए गए हैं वो किस त्रिभुज में है, ABC में है। देखो, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है बच्चों। यहाँ है हमारा A, ये है हमारा B जो कि 69 है, और ये है हमारा C जो कि 31 है। तो बच्चों मैं ये वाला कोण 4, ठीक है, अगर इसको 4 मान लें आप, तो ये मैं कोण 4 निकाल सकता हूँ। तो आपका ABC जिसमें हमें दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में आपका क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC में हमारा कोण 1, 2 और 4, ये हमारा 1 था, ये 2 है और ये 4। कोण 1, कोण 2, कोण 4, तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज कोण युग्म नियम, त्रिभुज कोण युग्म नियम। ठीक है, त्रिभुज कोण युग्म नियम के अनुसार, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अब एक तो है बच्चों 69, B है 31, कोण 4 हम ज्ञात कर ही लेंगे। ये कितने हो गए, 6, 3, 9 और 1, 10, 100 डिग्री आ गया, 180। तो कोण 4 कितना आ गया, 180 में से 100 घटा दो, 80 डिग्री। कोण 4 आ गया बच्चों 80 डिग्री। ये बात समझ आ गई। अगर आप ध्यान दो, ये रफ डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। अब एक रफ डायग्राम और भी बना सकते हो आप। अगर आप ध्यान दो, ये बना लेना बच्चों रफ डायग्राम मेरे मिटाने से पहले। अगर आप ध्यान दो तो इस तरीके से ना, B और C की जो चाप है, ये वाली नीचे वाली, तो BC की चाप जो है, यहाँ तो A है कोण जो मैं निकाल चुका 80, और यहाँ D बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो चाप BC के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, कोण A है वो तो है, द्वारा क्या कह सकते हैं कि द्वारा हम कह सकते हैं जो कोण हमारा ये वाला A है 4 और ये है 3। तो हमारा जो कोण 3 है और कोण 4 दोनों बराबर होंगे, कारण एक ही वृत्तखंड के कोण। ये हमारा नियम था बच्चों, एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है, तो अब 3 और 4 बराबर है। अब 4 कितना आया था, 80, तो कोण 3 भी कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री आंसर। बस ये सवाल इतना ही था बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, दोबारा देख सकते हो कि पहले हमने वो त्रिभुज ली जिसमें दो कोण दिए थे ABC, जिसका रफ डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था। तो उसमें मैंने 1 और 2 पता है, 4 निकल जाएंगे त्रिभुज कोण युग्म नियम से। ठीक है, और उसके बाद जो है कोण 4 आ गया हमारे पास। तो कोण 4 आ गया, तो कोण 4 और 3 क्या बन रहे हैं, BC के द्वारा बन रहे हैं एक ही वृत्तखंड में। तो एक वृत्तखंड में दो कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमने नियम पढ़ा था। तो अगर आपने वो नियम नहीं पढ़े तो पहले 9वां वीडियो देख लो बच्चों, उसमें नियम बताए गए हैं सारे, और अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है, तो आज तो अभी ये क्वेश्चन हो गया 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5।
तो इसके अंदर देखो ध्यान से कि आपको क्या आकृति दी गई है, आकृति 10.39 दी गई है। तो जो आकृति मैंने आपको पहले बच्चों बना के दिखा दी है, ठीक है, ये हमारा आकृति है 10.39। इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से कि कोण BEC 130 है। तो हम दिया के अंदर लिख देंगे क्या, BEC कोण 130 है और EDC कोण 20 डिग्री है। EDC BEC देखो, BEC मतलब ये वाला कोण, तो इसका नाम आपका कोण 1 रख लेते हैं, कोण 1, ठीक है। और जो ECD है, देखो ECD का मतलब सिर्फ इतना इतना छोटा सा ये वाला, ये 20 डिग्री है, तो इसका नाम आप 2 रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कोण 2 है, ठीक है। हमें 2 कोण दे दिए पिछले सवाल की तरह, ये सेम। तो कहता है ज्ञात कीजिए BAC। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, BAC कोण ज्ञात करना है, कितना है। तो ढूंढो BAC का है, BAC मतलब ये वाला कोण जो है ये ज्ञात करना है, इसका नाम रख लेते हैं हम 3। तो मुझे कोण 3 ज्ञात करना है बच्चों। चलिए इसका हल देखिए ध्यान से। तो इसका हल देखो, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है, ये दोनों इस ट्रायंगल में आते हैं EDC में, छोटी सी में। तो अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं बच्चों ऐसे, ठीक है, ये है ये है बच्चों D, ये है E, ये है C। अब इसमें ना E के बाहर ऐसे दिया है कोण 130 डिग्री, यानी बाहरी कोण है, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। और ये वाला कोण दे रखा है अपने को 20 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो है 4, इसका नाम अपन 4 रख लेते हैं। तो अपन कोण 4 निकाल सकते हैं, पिछले सवाल की तरह ही है। तो त्रिभुज EDC में, अब इस त्रिभुज में क्या देखोगे कि ये बाहरी कोण था। तो अपन जानते हैं जो बाहरी कोण होता है वो अपने सामने वाले दोनों कोणों के, हमने नियम पढ़ा था ना ऐसे, कि ये वाला बाहरी कोण इसको छोड़ के इन 2 कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कोण 1 है वो 2 और 3 का जोड़ होता है, जिसको बोलते हैं बाहरी कोण युग्म। तो यहाँ पर भी ये हमारा कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में जो हमारा कोण 4 है और कोण 2, इन दोनों का जोड़ कोण 1 के बराबर है, कारण है बाहरी कोण युग्म, बाहरी कोण युग्म नियम। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी 7वें चैप्टर में से ही आया बच्चों, जैसे पिछले सवाल था ना त्रिभुज कोण युग्म नियम। तो इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे देखो मान पुट करो, कोण 4 तो मुझे निकालना है, 2 मुझे 20 डिग्री दे दिया और ये था 130 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है। तो कोण 4 आ गया 130 माइनस 20 यानी 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कोण 4 है, ठीक है। ठीक है, कोण 4 जो है वो आएगा 110 डिग्री, कोण 4 आ गया। अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी अगर हम रफ डायग्राम देखें, यहाँ पर ऐसे, तो देखो ये B है, ये C है, ये D है जो कि आ गया 110। हमें बताना है ये वाला A, ये भी 110 हो गया वृत्तखंड कोण, ठीक है। अब लिखो BC चाप द्वारा हम क्या कह सकते हैं, कोण 3 और 4, ये हमारा 3 था और ये हमारा 4, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। कारण क्या होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। तो अब कोण 3 भी कितना आ गया, 110 डिग्री। सवाल खत्म, बस यही था। तो इसमें इस बार अपन ने बाहरी कोण युग्म नियम लगाया है। तो आप इसको ट्रायंगल को पहचानना सीखें। तो ये सवाल बच्चों अच्छे से देख लें। आज के इस पार्ट में इतना ही, हम आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम अगले 12वें पार्ट में करेंगे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, देख लो। थैंक यू बच्चों।